चेक चेक Namaskar. Pehle to everyone present here, members of the media, thank you so much for coming today, for joining us today on this very momentous day for us at Dharma Productions. हमारे लिए ये दिन बहुत ही स्पेशल है for me emotionally and of course in terms of the energy. It is my mother's birthday today. Also, it is also Apurva Mehta's birthday today. तो जैसे क्या बात है सर? भाई दोनों का जन्मदिन आज है, तो आज से ज्यादा ऑस्पिशियस दिन हो ही नहीं सकता हमारे लिए टू अनाउंस, लॉन्च, प्रेजेंट टू यू समथिंग दैट मीन्स द वर्ल्ड टू ऑल ऑफ अस एट धर्मा प्रोडक्शंस. और मैं बताऊंगा क्यों. मैं गिपी से बात कर रहा था, उनको कह रहा था अपने पिताजी के बारे में. माय फादर वाज पंजाबी, has lived in Punjab, lived in Delhi, lived in Simla, lived in Lahore, and his roots are very deeply Punjabi. बचपन से मैं उनको पंजाबी में बात करते हुए मैंने सुना है, और एक दौर था कि इंडस्ट्री में सारे पंजाबी थे. It was the way it was. और वो बहुत अटैच थे to his roots, to his culture, to his Punjabi traditions. वो चाहते थे बहुत कि मैं भी पंजाबी में बात करूं, पंजाबी में उनके साथ बात करूं. पर मेरा क्या था, मामला थोड़ा अनयूजुअल था, क्योंकि मम सिंधी थी, सिंधी हैं, और पापा पंजाबी थे. तो कॉमन ग्राउंड ढूंढना पड़ गया, तो हिंदी में और अंग्रेजी में हम बात करते थे. लेकिन टुडे मुझे लग रहा है कि वेयरएवर ही इज इन द वर्ल्ड ही विल बी वेरी प्राउड कि ये धर्मा प्रोडक्शंस की पहली पंजाबी फिल्म है. एंड आई कुड नॉट हैव चोजन a better, stronger, and absolutely more amazing collaborator than Gippy Grewal, ladies and gentlemen. What an absolute force. इन्होंने इतना entertain किया है, और इतनी humility के साथ, और rightfully इनके कंपनी का नाम भी है Humble Motion Pictures, क्योंकि वाकई वो दिल से ही मैं कहूँगा, मैं ये कंपनी का नाम ये होता या ना होता, मैं कह देता कि हम्बल मोशन पिक्चर्स ही होना चाहिए, क्योंकि ह्यूमिलिटी की मूर्त है ये. और इनका जो टैलेंट है, वर्ल्ड वाइड फेम है, उनका जो अचीवमेंट है, उनके आगे वाकई मुझे लगता है कि हम सब कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ किया है और हासिल किया है. और इसलिए जब वो आए, एंड आई हैव टू थैंक भूमिका तिवारी फॉर ब्रिंगिंग अस टुगेदर. अजीम ने भी मिले थे पहले, जो हमारे म्यूजिकल सुपरवाइजर हैं. तो आई हैव टू रियली थैंक देम फॉर ब्रिंगिंग गिप्पी ग्रेवाल इन आवर होम्स एंड हार्ट्स, बिकॉज आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड कि आज हम आपको प्रेजेंट करने वाले हैं द ट्रेलर ऑफ अकाल, जो वर्ल्ड वाइड रिलीज हो रही है 10 अप्रैल को. हम्बल मोशन पिक्चर्स, धर्मा प्रोडक्शंस का ये कोलैबोरेशन हमेशा मेरे लिए, हम सबके लिए बहुत ही यादगार रहेगा. यहाँ हमारे साथ, हमारे यहाँ जो आप मिलेंगे बाद में, हमारे साथ प्रस्तुत है गुरप्रीत गुगी जी, जो बहुत ही जाने माने एक्टर हैं. आपको बहुत स्वागत है हमारे घरों में, हमारे दिलों में. निमृत खेरा जी, बहुत बहुत आपको स्वागत, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस एंड कंट्रीब्यूटिंग सो ब्यूटिफुली टू द फिल्म. थैंक यू so much. Niket and Dheer, we've had a wonderful collaboration with on multiple successes at Dharma Productions, and here's to many more. So wonderful to have you as part of our family. और हमारे घर का बेटा है शिंदा ग्रेवाल, प्लीज इनको जोरदार तालियां दीजिएगा, क्योंकि सिनेमा हॉल में तो बजेगी ताली, यहाँ ताली पर जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस किस्म का टैलेंट इस उम्र में, और वाकई मैं अपने बेटे को भी ले आता, उसमें वो टैलेंट तो है नहीं अभी, शायद बाद में जाके हो जाए. बट आई रियली विश यू एंड द फैमिली सो मच लव. सारे प्रस्तुत मीडिया वालों को मेरा प्रणाम और तहे दिल से शुक्रिया कि आज आप आए हैं. अपूर्वा, हैप्पी बर्थडे टू यू. थैंक यू फॉर बीइंग अ कोलैबोरेटर विद मी एंड ऑल ऑफ अस, एंड थैंक यू फॉर फॉर्जिंग आवर कंपनी फॉरवर्ड द वे यू हैव. मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं लेना चाहता, बस सबको बहुत बहुत प्रणाम और सबको शुक्रिया यहाँ आने के लिए. लेकिन पिक्चर जैसे कहते हैं अभी बाकी है, तो उसके पहले ट्रेलर आपको दिखा देते हैं. पिक्चर 10 अप्रैल को आप देख लोगे, लेकिन उसके पहले अकाल का ट्रेलर आपके सामने. Thank you so much, Karan sir. Thank you so much. We'll be playing the Hindi trailer and the Punjabi trailer as well. So all eyes on the big screen, ladies and gentlemen. हम चाहते हैं आप ये करें. नाइस शूज.
Ladies and gentlemen, without further ado, may I please invite on stage the man himself, Gippy Grewal. Whoa, give it up for him, ladies and gentlemen. Honored to be collaborating with you. गिपी भाजी बहुत बहुत स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਨ ਭਾਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸੋ ਇਹ ਫਿਲਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡ੍ਰੀਮ ਸੀਗਾ बहुत सालों तो लगे हुए हैं एक्चुअली सर जब मैंने सोचा था कि मैं डायरेक्शन में आऊँगा तो सबसे पहली फिल्म मैं ये बनाना चाहता था 16 में तो तब हमारे पास पैसे नहीं थे तो मैंने एक छोटी सी फिल्म से तजर्बा किया कि ट्राई करते हैं ये भी पता चल जाएगा कि मैं बना सकता हूँ या नहीं तो उसके लिए को गिपा जी को रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ आप आइए सो अरदास बनाई थी तो तभी हमने ये प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट किया था हम्बल मोशन पिक्चर सो तब से लेके कंटिन्यूसली फिल्में बना रहे हैं और फाइनली अब पहुँचे हैं अकाल तक और हमारी फिल्म बहुत बड़ी होगी आप हमारे साथ आ गए और थैंक यू सो मच फॉर दैट अपूर्वा सर भूमिका जी स्पेशली अजीम सो थैंक यू सो मच पूरी टीम का एंड दैट्स इट Thank you so much. Karan sir, venturing into Punjabi. There was no third, and there doesn't need to be a third. Those two, that name was enough. Like they say in that movie, Jerry Maguire, they said, you had me at hello. They had me at Gippy Grewal. And as soon as I heard the name, I was like, this is something we have to do. If we have to foray into Punjabi cinema, and it is our dream and desire at Dharma Productions to now produce content out of the Hindi language as well. This is our very first, and what a better, there could not be a better beginning. Absolutely, sir. First of many, I would say. Give it up for them, ladies and gentlemen. The two superstars here, of course, Karan sir, Gippy Baji. अब यहाँ पे एक काम करते हैं, मैं बुला लेता हूँ उन सबको जिन्होंने इसको बैक किया है, जो इसका एक बहुत important हिस्सा बन के यहाँ खड़े रहे. We'll start with the birthday boy, I should say, the producer and of course CEO Dharma Productions, Mr. Apurva Mehta, ladies and gentlemen. Please give it up. Birthday आपका है sir. Return gift आप सभी सिने lovers को दे रहे हैं. This is the best birthday present I could get. Thank you, sir. थैंक यू भाजी थैंक यू सो मच Thank you so much for being here, sir. बाजी शुरुआत जो थी बड़ी खास थी अरदास के साथ और अब ये जर्नी यहाँ तक आ गई है. ब्लॉकबस्टर्स की लोग बात करते हैं, ऑफ कोर्स हम्बल और धर्मा का ये कोलैबोरेशन. और मेरे लिए एक अलग तरह का इमोशन है क्योंकि मैं करण जी को बताना चाहूँगा ये जो पंजाबी सिनेमा है सर इसका जो नया दौर है ये 2002-3 में शुरू हुआ था. मनमोहन जी ने जाके पहली पिक्चर बनाई थी जी आयानो तो दैट वाज माय डेब्यू मूवी. तब हमारी मूवी कुछ 15-20 स्क्रीन्स पे लगी थी पंजाब में तो हमें लगता था पता नहीं हमने क्या फोड़ डाला है ना. तो तब हम ड्रीम करते थे कभी वो वक्त भी आएगा कि हमारी इंडस्ट्री रिकग्नाइज की जाएगी इस लेवल पे. तो आज क्योंकि आई एम वन ऑफ द बिगनर्स तो मेरे लिए क्या वो इमोशनल मोमेंट होगा जब धर्मा के साथ हम मंच पे खड़े हैं. अकाल जैसी बड़ी पिक्चर हम रिलीज़ करने जा रहे हैं. तो जैसे करण जी ने कहा कि इनका एक इमोशन के आज यश जी जहाँ से भी इसको देख रहे होंगे उनको लगता होगा कि आई एम सो ग्लैड के करण इज़ अगेन पंजाब के साथ जुड़ा है किसी भी तरीके से. तो वो एक इमोशन होता है वो सिर्फ समझा जा सकता है फील किया जा सकता है. तो वी आर ब्लेस्ड कि धर्मा ने आज हमारे साथ बहुत अच्छी शुरुआत की है. थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर वेलकमिंग पंजाबी सिनेमा ऑन दिस लेवल. तो बस यही है कि अकाल देखिए और इतना हौसला बढ़ाइए पंजाबी सिनेमा का क्योंकि वी आर द यंगेस्ट सिनेमा इन दिस कंट्री. अभी 20 साल पहले हमने ये प्रोफेशनल लेवल का सिनेमा शुरू किया है और आज इस लेवल तक पहुँचे हैं. तो आप सबका भी बहुत शुक्रिया धन्यवाद. थैंक यू सो मच सर. यंगेस्ट एंड सुपर प्रॉमिसिंग आई वुड से. यहाँ पे एक बहुत ही गिप्पी पाजी को देख रहे हो उस किरदार में आप यू नो एज एन एक्टर एज अ को एक्टर क्या चल रहा था उस समय सेट्स में उनको देख के क्या लग रहा था? आप सभी को प्रणाम. और बहुत अरसे से मैं एक अच्छी पंजाबी फिल्म करने की कोशिश कर रहा था. कई बार मौका मिला, कई बार किरदार ऐसे थे जो जिन्हें मुझे लगा कि शायद मैं उनको जस्टिस नहीं कर पाऊंगा. उसी दौरान गिप्पी पाजी का कॉल आया मुझे इस फिल्म के लिए और मेरे फादर ने गिप्पी पाजी के साथ कप्तान नाम की एक फिल्म की थी. And since that day, I've heard so much praise about Gippy Paji that
जब इनका कॉल आया तो इट वाज अ नो ब्रेनर, और जब इन्होंने एक छोटा सा मुझे पीपीटी भेजा फिल्म का, और इनिशियली जो एक लुक था कैरेक्टर का, आई थिंक दैट वाज एक्सट्रीमली इसे कहते हैं ना मैग्नेटिक। और अकाल सिंह इनके नाम पर ये फिल्म है, वो किरदार इतना बड़ा है कि उनके ऑपोजिट जो विलेन आएगा तो उससे जिस तरह से इन्होंने प्रेजेंट किया, आई थिंक इट्स अ ड्रीम फॉर एनी एक्टर एंड आई फील ही कुड हैव हैड द बेस्ट एक्टर्स। थैंक यू पाजी फॉर चूजिंग मी। Thank you so much to the entire team. बिल्कुल नहीं होते थे, जैसे मैंने बताया कि बहुत टाइम से सोच रहे थे। तो अभी जैसे कंटिन्यूसली फिल्में बनने लगी हैं, बॉक्स ऑफिस बढ़ा हुआ है, तो डेफिनेटली उसके बाद ये सारी चीज़ें होने लगी हैं, और डेफिनेटली कोई भी फिल्म किसी जॉनर में भी एक्सेप्ट होती है तो लोगों को लगता है, उनका हौसला खुलता है कि हाँ यार ये चीज़ करनी चाहिए। अब जैसे हम, ये पहली फिल्म है जो हम पंजाबी हिंदी में कर रहे हैं, तो टचवुड ये वर्क करे बहुत। अगर एक बार चीज़ होती है तो सब आगे से बड़ी बड़ी फिल्में बनने लग जाएंगी, सब एक्सपेरिमेंट ऐसे होने लग जाएंगे, हम चाहेंगे कि हर फिल्म ऐसे रिलीज़ हो। तो डे बाय डे वो ग्रोथ है, वो साथ साथ फिल्मों के चलती है। और कुकी पाजी का तो वो तो हमारी टीम के बहुत अहम मेंबर हैं, वो कुछ भी करते हैं, किसी भी फिल्म में करते हैं। फिल्म बुरी हो सकती है, उनका काम अच्छा ही होता है हमेशा। तो टचवुड के हिज मेरे लिए तो मेरे ब्रदर हैं बड़े, वो तो मैं कुछ भी कह सकता हूँ उनको, उनसे ज़बरदस्ती कर सकते हैं। कई फिल्मों में हमारे पास पैसा नहीं होता था, हमें एक्टर चाहिए होता था, तो हमें लगता था कि यही बंदा फंस सकता है तो इन्हीं को फंसाते थे। जैसे पहली फिल्में बनाई हैं, तो मेरी शुरुआत एज अ डायरेक्टर अगर मुझे पूछे, क्योंकि मैं राइटर भी, डायरेक्टर भी और प्रोड्यूसर हम्बल मोशन पिक्चर का एक ही फिल्म से बना था, वो थी अरदास। तो उसके लिए जो मुझे एक आदमी चाहिए था तो वो यही थे। तो मेरे घर पे उस दिन बैठे ये पकौड़े खा रहे थे, तो जब मैंने इनको कहानी सुनाई और मैंने बोला कि मैंने लिखी है, मैंने डायरेक्ट करनी है, तो वो गिर गया इनके हाथ से। बट लकीली आज यहाँ पे बैठे हैं, बहुत अच्छा हुआ जी। करण सर जाया करता सेट पे तो सब पंजाबी बोला करते थे एट दैट, सो अभी ये माहौल आपको कुछ याद दिलाता है बचपन की, जैसे पहले था? हाँ, मैं ऐसे अभी गिप्पी से कह रहा था कि मुझे वहाँ मेरे सारे ख्याल उस तरफ और उस दौर में चले गए हैं। और वाकई ये जो भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कोमल है, भारतीय, वो सब जानते होंगे कि एक दौर था कि सब पंजाबी थे, और ऐसा हर सेट पे जो होता था, चाहे वो मनमोहन देसाई जी का सेट हो या यश चोपड़ा जी का सेट हो या जयम प्रकाश जी का सेट हो, सारे पंजाबी में बातें करते थे। हीरोज पंजाबी थे, हीरोइन साउथ से थे, और डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर सब पंजाबी थे। ये एक किस्म का टेम्पलेट था। तो रोज सुबह पापा बात करते थे पंजाबी में डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, प्रोड्यूसर्स के साथ। लेकिन मेरा कंफ्यूजन तब आता था जब मम्मी उठ जाती थी तो वो अपने रिलेटिव से सिंधी में बात करती थी, तो ऐसे तो मैं वहां फंस गया था। वरना मुझे पंजाबी बिल्कुल मुझे पूरी तरह समझ आती है। अभी भी जब अक्षय मुझसे बात करते हैं किसी टेबल पे और अपूर्वा इज द मेन नेगोशिएटर, तो वो जब मुझे कुछ समझाना चाहते हैं जो अपूर्वा ना समझे, तो मुझसे वो पंजाबी में बात करते हैं। और करण सर एक सवाल ये भी बनता है कि पंजाबी कल्चर जो है इट्स मेड विद ऑल सैक्रिफाइस एंड वेलर। आपने भी केसरी प्रोड्यूस की है, डू यू थिंक कि दिस वाज अ लॉन्ग ड्यू? जैसे हम आज अकाल के साथ आए हैं, जो एक जिस स्केल की फिल्म बनी है, जैसे एक डिपिक्शन हो रहा है, डू यू थिंक एक लॉन्ग ड्यू था एंड फाइनली वी हैव अराइव्ड? हाउ डू यू लुक अपॉन टू दिस? आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट, और जैसे अभी सर ने भी कहा कि ये ही इज वन ऑफ द इनिशियल पायनियर्स ऑफ पंजाबी सिनेमा, एंड दिस फैक्ट दैट इट इज ट्रूली द न्यूएस्ट एंड द यंगेस्ट सिनेमा within the framework of our nation. इतनी गर्व की बात है कि आज हमने इस स्केल की पिक्चर देखी है from such a nascent cinema, और full marks to the team and to Gippy कि जिस तरह उन्होंने इसे प्रस्तुत किया है, प्रेजेंट किया है, और सब कुछ दाव पे लगा के सिनेमा के लिए ये किया है। तो आई थिंक इसका हिस्सा बनना, इस पैशन का हिस्सा बनना, सालों पहले जब मैं बाहुबली का हिस्सा बना था, एंड दैट वाज जब आई थिंक आपने भी कहा कि इट वाज द बिगिनिंग ऑफ दिस पैन इंडिया फिनोमेना। आई फेल्ट वो पैशन जो मैंने देखी थी राजा मौली जी की आंखों में फॉर हिज फिल्म, कि सब कुछ दाव पे लगा था। शोभू प्रसाद, राजा मौली सर, सब ने सब कुछ दाव पे लगा के वो फिल्म बनाई थी। वही वाली फीलिंग मुझे आई जब मैं गिप्पी से मिला, एंड आई फील आई एम honored and privileged to be part of that passion. My question is actually for Karan and Apurva, you can button as well.
You know, the tagline says Akal the Unconquered, but I feel Dharma Productions and Karan pretty much has conquered a lot as far as the film industry is concerned. Is there something that you personally feel as far as professionally and movies are concerned that is yet to be conquered by you, that's still unconquered? I think a bravado character like Akal Singh is the unconquered. For us creative artists, every day is a battle. There is not a single day where I don't feel I'm on a battlefield. And now with social media, we have a large troll army that we fight every day. And I sometimes feel I'm standing alone and the troll army are all against me. I'm feeling like Akal Singh myself of social media. But I don't have the wherewithal to fight the way he does. So I think every day is I don't believe we've conquered everything. Far from it. There are miles to go before we sleep. Every single day is a challenge for us in the entertainment business. There's not a single day that I wake up and I feel that I don't feel defeated and I don't feel I've conquered. I always feel that there's so much to achieve. This is something I've learned from my dad. He always said that the closest ally to success is failure and vice versa. And the way you accept these truths is the only way you can actually achieve anything in the industry. तो आपको अगर सक्सेस मिली है तो फेलियर भी इमीडिएटली मिल जाएगा और फेलियर मिली है तो शायद सक्सेस भी मिल जाए. इट इज दोनों को सीरियसली ना ले, यही कीप्स योर जो है ना योर माइंड एट पीस के यू कांट टेक बोथ. एंड व्हेन आई सी पीपल के एक सक्सेस के बाद वो थोड़े पागल हो जाते हैं तो मैं देखता हूँ कि भैया आपको पता नहीं आपके आगे क्या है. सिमिलरली यू कांट लेट फेलियर बॉग यू डाउन because failure is just a status. It is not an entire reality. So well said. और अदर्स क्या हम आपको देखेंगे और फिल्मों में भी इनके साथ टीम अप करते हुए? Definitely, this is my first time working with him and it was phenomenal experience. मेरे को जो सबसे ज़्यादा चीज़ इनकी पसंद है वो है वर्क एथिक्स और डेफिनेटली मैं इनके साथ काम करना चाहूँगी सर अगर करेंगे तो. बाकी इनकी तारीफ में मैं क्या ही बोलूँ. एक्टर ये हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, सिंगर हैं, अगे तो फिर रब दा ना ही है. Expanding into regional cinema with this Punjabi movie and an upcoming also Marathi movie. What inspired you for this movie? So, you know, you've like you rightly said, you know, films like Bahubali, Devra, Pushpa, they've gone beyond language and culture, and we really felt when we saw bits of Akal that this is one of those films that we have to be a part of. Very, very grateful and very, very delighted to be partnering with Gippy Grewal and his team to bring this really powerful Punjabi film to a large audience base. And like I said, I have to say that we at Dharma, you know, Karan's always said that our dream is to tell many stories in many languages, and now we're having this opportunity. Big thank you Bhumika, who's joined us recently and who's got this, and Azim, who pushed us and Gippy to meet us, and it worked out so well. And thank you Gippy, really, from all of us at Dharma for trusting us with this film and making us part of your journey. We are so excited about this being our first Punjabi film, but not the last for sure. Thank you. Hello. The first and foremost, I think, with with many of the films we've collaborated with in other languages, it's always been driven by the passion of the maker, you know. And वो एक मीटिंग हमने की थी हमारे ऑफिस में, और वो जैसे एक सेकंड में पता चल जाता है कि you know कि कूट के भरा हुआ टैलेंट है, कूट के भरा हुआ पैशन है. As an artist, I can spot the passion of another. You know, आप जानते हो कि जब आप मीटिंग में जाते हो कि वो ट्रांजैक्शन है या वो इमोशन है, you know. And I felt यहाँ ट्रांजैक्शन बिल्कुल नहीं था, सिर्फ इमोशन था इनके प्रति, मेरे प्रति इनके तरफ. और I felt कि बस एक कमरे में जब इमोशन आ जाए ना, तो फिर आप बिजनेस, कॉमर्स, ये सेकंड प्लेस ले लेता है. पहला प्लेस हमेशा पैशन और इमोशन का होना ही चाहिए. किसी भी चीज की नींव जो हो ना, वो पैशन से शुरू होती है और पैशन पे ही खत्म होती है. तो दैट्स द ओनली प्रीरिक्विजिट, नथिंग एल्स. हाय करण, दिस इज जिस तरह से ट्रोल किया गया, जिस तरह से इब्राहिम और खुशी को ट्रोल किया जा रहा है, फिल्म को ट्रोल किया जा रहा है, क्या आपको लगता है थोड़ा सा ज़्यादा रूड हो गया है, ट्रोलर्स ज़्यादा रूड हो गए हैं? और क्योंकि वो न्यू कमर्स हैं, फ्रेशर्स हैं, आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आपने ही वो फिल्म प्रोड्यूस की थी,
आपका पर्सपेक्टिव क्या है, मैं जानना चाहूँगा। बस यही कहूँगा, पुराने फिल्म का अल्फाज है, पुराने गाने का ये अल्फाज है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, बीत ना जाए रहना। क्या बात, यही कहना चाहूँगा। और क्या और सर मैं कहूँगा ये, मुझे लगता है ये तो बहुत ज़रूरी है। जब मैंने अपनी शुरुआत करी थी तो लोग बोलते थे कि आसपास के इंडस्ट्री या बहुत से लोग कहते थे यार अब ये भी गाएगा, अब ये क्या बनाएंगे, ये ऐसे करेंगे। हम कैरी ऑन जट्टा लेके आए, हमने बहुत से लोगों के मुंह से सुना कि ये तो ऐसे लगे हुए हैं जैसे 100 करोड़ कर देंगे, कर ही दिया। तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये चीज़ें आपको बूस्ट अप करती हैं। इनके भी दो पहलू होते हैं कि आप एक तो सुन के थोड़ा अपसेट हो जाते हो, एक होते हो कि यार नहीं मैं अब करके दिखाऊंगा। सो हम अब जैसे हमने बताया कि हमारी इंडस्ट्री बहुत छोटी थी, हम वहाँ से आए थे, तो हमने सोचा कि यार हम भी करके दिखाएंगे, हम अच्छी फिल्में बनाएंगे। आज मुझे था कि यार अगर हिंदी में फिल्म लेके आएंगे तो उस प्रोडक्शन हाउस के साथ लेके आएंगे जिसके साथ बैठने पे हमें भी गर्व होगा। तो आज हम दरमा के साथ बैठे हैं। सो वो बच्चे नए हैं, उन्होंने आज पहली फिल्म की है, हो सकता है किसी को अच्छी लगी हो, किसी को ना लगी हो। तो जब मुझे लगता है कि सैफ सर की पहली फिल्म आई होगी, शायद उनको भी लोगों ने ऐसा बोला होगा, बट आज तो कोई नहीं बोल सकता ना कि उनकी परफॉर्मेंस के बारे में। तो अब मुझे लगता है कि ये चीज़ें चलती रहती हैं, टाइम बाई टाइम पार्ट ऑफ लाइफ है, कोई इतना इशू है नहीं इसमें। बिल्कुल सही है। और आई थिंक यू नो, जो भी मुझे जानता है इस इंडस्ट्री में, और सारे क्रिटिक्स यहाँ बैठे, बहुत सारे क्रिटिक्स बैठे हैं, मेरा रिश्ता उनसे कभी बदलता नहीं उस हिसाब से कि उन्होंने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। मेरा रिश्ता कायम रहता है। मेरा रिश्ता मैंने आपसे बनाया, आपको फिल्म अच्छी नहीं लगी, बुरी नहीं लगी, वो आपका पर्सपेक्टिव है, आपका हक है, वो आपका काम है लिखना। ऐसा कोई मुझे नहीं लगता, मेरी कोई कंस्पिरेसी थियरी नहीं होती कि किसी ने का एक कोई मिशन है इस फिल्म को नीचे गिराने के लिए। वो कभी कभी ट्रोलर्स करते हैं, और वो भी बेनाम लोग हैं बेचारे, उनका अपना प्रॉब्लम है, वो हम पे निकाल रहे हैं, वो ठीक है, उनके लिए मुझे बस तरस आता है और कुछ नहीं। मेरा प्रॉब्लम जब है कि क्रिटिक्स जो होते हैं, जो सारे क्रिटिक्स को सलाम, मेरा प्यार और मेरा वाकई इज्जत करता हूँ सबकी, और ये सब जानते हैं। जब क्रिटिक्स अवार्ड्स होते हैं, मैं एक फिल्म मेकर हूँ जो मैं अटेंड किया है मैंने उन क्रिटिक्स अवार्ड्स को, लेकिन कुछ ऐसे कभी कभी जब आप पढ़ते हो कुछ चीज़ें, और जब लगता है कि वो किसी की बेटी है, किसी का बेटा है, कोई किसी का होता है, वो माँ बाप भी होते हैं, वो पढ़ते हैं। एक क्रिटिक ने लिखा आई वांट टू किक दिस फिल्म। जब आप ऐसे लिखते हो कि आई वांट टू किक दिस फिल्म, मेरा प्रॉब्लम उनसे है, मेरा प्रॉब्लम इंडस्ट्री और ट्रोलर्स से और ओपिनियन मेकर से, सोशल कमेंट्री से कुछ नहीं है। आपकी राय है, तहे दिल से सलाम, और हम एक्सेप्ट करते हैं। हमारी भी नादानियां हैं, कुछ गुस्ताखियां हैं, तो कभी गहराइयां हैं, बट क्या बात है दिल से। बट आप जब ये कहते हैं तो दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑन यू, इट इज नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑन द फिल्म। जब आप ये कहते हो ना, दैट इज व्हाट इज डिस्टर्बिंग। और ये जो लोग कहते हैं, ऐसे जो लोगों ने कहा है कि इंटेलेक्चुअल सिनेमा लवर्स, you should have a compassionate, sensitive side, क्योंकि nobody wants to be kicked, because kicking is violence. It is physical violence, and when you are not allowed violence in the real world. Even words are equally violent. You should be condemned for being violent. Very well said, sir. Thank you so much. फिक्शन कैरेक्टर है वैसे तो, बट एक टाइम पीरियड महाराजा रंजीत सिंह के बाद 1840 के बाद का जो पंजाब था, उसमें क्या हो रहा था, उसमें हमने एक फिक्शन प्लॉट सेट किया है। बट बेस्ड ऑन के जो हो रहा था उस वक्त, सब वो आसपास वही है, बट ये कैरेक्टर्स फिक्शन है सारे जी। एंड करण जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बहुत स्लिम अच्छे दिख रहे हो आज। कोई तैयारी है? थैंक यू। इसमें पहली बार मुझे कोई कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है, मैं बहुत खुश हूँ ये सुन के, सबसे ज्यादा खुश इसी से हूँ सुन के। हेलो बस बाजी हो गया। यूएसबी में ट्रांसफर दो। ट्रेलर में आपने सारे यूएसबी देख लिए, हर मोमेंट, हर शॉट इज मुझे लगा यूएसबी में ट्रांसफर। और आई थिंक यूनिक सेलिंग पॉइंट जो होता है, दैट ऑलवेज कम्स व्हेन यू नीड टू हार्ड सेल समथिंग. I don't think we need to hard sell this.